Everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Center. Today we are going to discuss class 10th chapter number 3 pair of linear equation in two variable. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बोर्ड में 3 से 4 मार्क्स का आता है. क्लियर. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन को किस तरीके से फाइंड करना है. उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या. एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं. उसको फाइंड करने के बाद हमारे पास दो तरीके हैं. एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड सिंगल है. अलजेब्रिक मेथड के अंदर 3 पार्ट्स हैं आपके. पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्लियर. इन तीनों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में कुछ कंडीशंस हैं, वो ये हैं आपकी. फर्स्ट सपोज आपकी ये दो लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1. यहाँ पर आपका a, b और c कांस्टेंट है, x और y अननोन वेरिएबल है. ये है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2. यहाँ पर भी आपका a2, b2 और c2 कांस्टेंट है, x और y अननोन वेरिएबल है. अगर आपकी कंडीशन ये है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा. अब बात आती है कि कंसिस्टेंट क्या होता है. कंसिस्टेंट का मतलब है ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन निकले. कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकलता ही है. इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है. एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है उसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट. तो जब कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो आपका कंसिस्टेंट होगा, यानी कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकलेगा. लेकिन यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता. कंडीशन अगर आपकी है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इसका मतलब है वो इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि उसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है. तीसरी कंडीशन है अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आल्सो इक्वल टू c1/c2 तो इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट है और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन उसके निकलेंगे. क्लियर. कंसिस्टेंट का मतलब एक सॉल्यूशन तो कम से कम निकलेगा ही, इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. अब इसी पे बेस्ड सपोज आपका एक क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys. 10 स्टूडेंट क्लास 10th के 10 बच्चों ने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया. पार्टिसिपेट करने के बाद कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा हैं. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. आपको इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स. मैंने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स मान लिया. नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई. नंबर ऑफ बॉयज को मैंने वाई मान लिया. अब कंडीशन क्या थी, उसने कहा था कि टोटल स्टूडेंट 10 है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के 10. तो आपकी फर्स्ट कंडीशन बनी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सेकेंड कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा है. नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि एक्स, नंबर ऑफ बॉयज यानी कि वाई. बॉयज से 4 ज़्यादा है, यानी कि y प्लस 4. तो दूसरी कंडीशन इक्वेशन आपकी बनेगी x इक्वल टू वाई प्लस 4. ये आपकी जो दोनों कंडीशन है ये अल्जेब्रिकली है. अगर मैं बात करूं ग्राफिकली तो आपको इस तरीके से ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना होगा. सपोज पहली कंडीशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10. तो क्लास 9th में आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा होगा. उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने ग्राफ ड्रॉ किया. जब x की वैल्यू कुछ पुट करूंगा तो y समथिंग निकलेगा और y की वैल्यू कुछ पुट करूंगा तो x की वैल्यू समथिंग निकलेगी. तो x प्लस वाई की जो मेरी लाइन है इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी. सेम दूसरी कंडीशन थी x इक्वल टू वाई प्लस 4. इसको अगर हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से आपकी दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ग्राफ को लाइन्स को ड्रॉ करना है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो गाइज हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जब कंडीशंस दी जाएंगी, इक्वेशंस आपको दी जाएंगी तो दो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करना है. उसके बेसिकली 4 नॉर्मल तरीके हैं. पहला ग्राफिकल,
दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चैप्टर बोर्ड में 3 से 4 मार्क्स का आता है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन